সমাজ এবং মানব জীবনে মানবতাই হচ্ছে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দেখে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হার্ট অফ হিউম্যানিটি কর্মসূচির ঘোষণা দিতে গিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতিদেব। হার্ট অফ হিউম্যানিটি শীর্ষক আরও একটি নতুন সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা পূর্বোদয়া। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ত্রাণ সামগ্রী এবং রান্না করা খাবার পরিবেশনের পর এবার এই সামাজিক সংস্থার কর্মীরা নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছেন উৎপৃত্ত খাবার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করার। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতিদেব জানিয়েছেন, মানবতাই হচ্ছে প্রথম ধর্ম। সেই সাথে তিনি আরও জানান, तो मैं सभी संवादिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी बारिश में रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इस कठिन परिस्थिति में आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि आप हम सब जानते हैं वो पिलर हैं सोसाइटी का जो हर वो आवाज़ रेज करते हैं, हर उस मुद्दे को जनता के सामने लाते हैं जो हित में होता है जनता की। और हमने पूर्वोदय से एक ऐसा ही कोशिश किया है कि हम त्रिपुरा की जनता को कुछ ऐसा दे सकें जो मानवता से जुड़ा हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ मेरे जीवन में और सबके जीवन में ह्यूमैनिटी, जिसे हम मानवता कहते हैं, वो पहला धर्म है। ये न जाति देखता है, न पंथ देखता है, न धर्म देखता है, न रंग देखता है, न वर्ण देखता है। ये केवल और केवल इंसान का इंसान से जो रिश्ता है उसे देखता है और जानता है। इसी के चलते पूर्वोदय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा की जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिससे हम हमारी इस सोच से जुड़ सकें कि जीवन को जीने का अर्थ और केवल एक ही मूल्य है, वो है आपस में सद्भावना, भाईचारा और एक अच्छा माहौल। हम इस प्लेटफॉर्म पे न देने वाले का नाम जानते हैं, न लेने वाले का नाम जानते हैं। कोई भी दे सकता है अपनी स्वच्छता से, और इसमें केवल नया सामान देना है ऐसा नहीं है। इसका दूसरा अभिप्राय ये भी है, जिनके पास ये भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि उनके पास बहुत कुछ है, वो अपना वो सामान जो उनके यूज़ में नहीं है लेकिन अच्छी कंडीशन में है और कोई और यूज़ कर सकता है, वो उसको वहाँ जाकर दान कर सकते हैं। और आप सभी सोसाइटी के ही हैं, मैं भी सोसाइटी की ही एक पात्र हूँ, और बचपन से मैंने ऐसा ही जीवन देखा है। मेरी बड़ी बहन के पुराने कपड़े मैं पहना करती थी, मेरे पुराने कपड़े मेरी छोटी बहन पहना करती थी। हम परिवार में भी ये मेल जोल की भावना बनाए रखते थे। मेरे पास आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी माता जी की हैं, जिनको मैंने संजो के रखा है, संभाल के रखा है। तो ये जो रिश्ता है ये चलता चला जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे इस त्रिपुरा से जो इस संकल्प को हमने लिया है, इसको हम पूरे विश्व में लेकर जाएं, और नॉर्थ ईस्ट में आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पूर्वोदय त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेटेड है, हम इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस सोच को, इस आउटलेट को जो भी करना चाहे, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ पूर्वोदय ही इसका कोई कॉपीराइट रखता है। ये डेडिकेट है सभी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहता है और ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ना चाहता है। सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि आप सब आगे आएं और साथ दें, और हमने जो एक समर्पण किया है सोसाइटी के नाम, त्रिपुरा वासियों का नाम, एक छोटा सा हमारा संकल्प जो हमने पूरा करने की कोशिश की है, उसमें आप सब लोग मिलके सहयोग करें, और हम सबको एक मॉडल दिखा सकें कि हमारे त्रिपुरावासी कहीं भी किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है सहायता करने की। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জায়া কোভিড-19 পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের যেভাবে বিপন্ন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে
তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাথে সাথে হার্ট অফ হিউম্যানিটি পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। अभी कोविड-19 के समय में मैं इस बात से बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि प्रत्येक त्रिपुरावासी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो कैसी भी फैमिली से हो। इवन हम इतने बड़ा दिल रखते हैं, ये हमने प्रूव किया है जब हमारे यहाँ के एक रिक्शा पुलर ने, एक बिल्कुल जिसे हम सामान्य व्यक्ति मानते हैं, सबसे श्रेणी में कमज़ोर व्यक्ति मानते हैं, उसने अपनी कमाई को लोगों के ऊपर दान कर दिया। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है जो त्रिपुरावासी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये सब जनता को समर्पित है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही इसे चलाया जाएगा। सभी आमंत्रित हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ दान के लिए, कोई भी नीडी जा सकता है वहाँ से सामान लेने के लिए। केवल कुछ नियमों का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, सामान को छूने से पहले मुंह पे मास्क होगा, और आप एक आउटलेट से एक टाइम पे एक बार विजिट करने पे एक वस्तु ले सकते हैं पर व्यक्ति। फ्रिज से वहाँ एक फ्रिज लगाया गया है जहाँ पे आए दिन हमने देखा है कि बहुत से लोगों के घर में अनुष्ठान होते हैं या घर में वैसे भी हम खाना बनाते हैं, तो हर गृहिणी के घर में 2 रोटी 3 रोटी कुछ सब्जी बचता है। जो वो बचा हुआ खाना है वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि हम बात करते हैं सस्टेनेबल यूजेस, जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकिल करने की। तो वो खाना उस फ्रिज में रखा जाए जो 24 घंटे तक खराब नहीं होगा, और वहाँ से कोई भी नीडी, कोई भी भूखा व्यक्ति निकाल के एक पैकेट एक टाइम पे लेकर खा सकता है। इस पूरे सहयोग जो हमने कल्पना की थी उसमें हमारा सहयोग दिया है एएमसी ने, स्मार्ट सिटी ने, जिसके लिए मैं स्मार्ट सिटी और एएमसी की बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी सोच को और एक ऐसे स्पॉट को बनाने में उन्होंने हमारा मदद किया है जो सिर्फ नीडी लोगों के लिए नहीं, लेकिन आगे चल के अगर कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, कोई ग्रुप बड़ा बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, वो वहाँ आके उसका यूज़ कर सकता है। वो एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ लोगों को ये पता होगा कि मुसीबत के समय जाने पे हमें कुछ ना कुछ अपने नीड की वस्तु हमें मिलेगी। और मैं इसके साथ साथ बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी दीपक मजूमदार जी को, आशीष सेन जी। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক মানুষ পালও বক্তব্য রাখেন। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাপুর।